मौका देखकर, माहौल देखकर रंग बदल लेते हो। अब तुम पकड़े जाओगे और मारे भी जाओगे। कौन हो तुम? रेप बिफोर मर्डर। क्या हुआ ऑफिसर? मिस्टर कुमार, मेनका की हत्या का कारण सांस की नली पर दबाव। हत्यारे ने मेनका के मुंह और गले पर दबाव लगातार बनाए रखा और वेल मिस्टर कुमार, पोस्टमार्टम के जिस हिस्से ने मुझे हैरानगी में डाल दिया है वो शायद आपके लिए एक और सदमे का कारण साबित होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफिसर। मेनका की मौत के सदमे का इम्तिहान जो मैंने पास कर लिया है वो वेल मिस्टर कुमार, आई एम सॉरी टू से, मेनका की हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। स्टॉप इट! व्हाट नॉनसेंस! हौसला रखिए मिस्टर कुमार, हौसला रखिए। मैंने उस लड़के को जो देर रात तक मेनका के साथ टेंडर भर रहा था पहले ही गिरफ्तार कर दिया है। हुआ कुछ इस तरह से होगा कि आपकी खूबसूरत बीवी के साथ टेंडर भरते भरते अचानक उस लड़के की नीयत खराब हो गई होगी और मिस्टर कुमार, क्या आप यही समझते हैं कि मेरा भाई कातिल है? अगर कानून असली मुजरिम को मुजरिम ना साबित कर सके ऑफिसर, तो मुझे बहुत अफसोस होगा। आप राकेश की जमानत का बंदोबस्त कीजिए, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू मिस्टर कुमार। अगर आपका कानून असली मुजरिम को सजा दिलवाने में जरा सा भी चूका तो मैं उस खूनी दरिंदे को वो सजा दूंगा जो कानून की नहीं, भगवान की अदालत का वो इंसाफ होगा जिसे सुनकर हर बलात्कारी डर से कांप उठेगा। मिस्टर कुमार, क्या आपको किसी और पर शक है? हाँ ऑफिसर। कौन? मैडम मेनका के खूनी प्रदीप के नाम वारंट जारी। मेनका की तस्वीर इस लड़के के कमरे में? शिवा, तुम्हें खूनी समझने के गम में तुम्हारी बीवी ने अपने दूध पीते बच्चे के साथ खाड़ी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, मगर वो खबर आधी ही सच थी। शायद तुम्हारी बीवी नहीं चाहती थी कि उसके खूनी बाप का साया उसके बेटे पर पड़े, इसलिए आत्महत्या से पहले उसने अपने बेटे को गांधी आश्रम नाम के अनाथालय को सौंप दिया था। तुम्हारा वो बेटा जिंदा है शिवा। मगर तुमने अब तक छुपाया क्यों? क्योंकि अनायास को अगर पता चल जाता कि तुम्हारा बेटा जिंदा है तो तुम्हारे बदले के जुनून को कमजोर बनाने के लिए तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारे वार की ढाल बना डालते, जैसे कि मैं बना दी गई। कहाँ है वो? उस खून की चश्मदीद गवाह बनने के फौरन बाद ही मुझे मिसेस दस्तूर का घर छोड़ना पड़ा। मिसेस दस्तूर की विधवा जिंदगी को बेटे का, यतीम खाने के बच्चे को मां का, और मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने आपके बेटे को मिसेस दस्तूर के हाथों को दिलवा दिया। मगर मगर क्या?
warrant issued for accused murderer Pradeep. आप क्या होगा? अरे होएगा क्या? पुलिस के लफड़े में तू फंसेला है और मैं बचेला है। बचेला है तो बचेला रहने देना बाबा। काय को लफड़ा करता है? मेरे लिए कोई रास्ता? हाँ एक ही है। हाँ तू फंसेला है, फंसेला रहे और भागता रहे और भागते भागते पुलिस तेरे पीछे लगेगी और फिर तू मर जाने का। क्या कैलाश? हाँ मर जाना पड़ेगा? हाँ डरने का और मरने का। क्या साला डरने को और मरने को इतना डरता है तो लफड़े में गिरा क्यों? अरे मेनका तो मर गई, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? अरे लैला के लिए मजनू ने जान दिया तो तू मेनका के लिए नहीं जान दे सकता है? शी कैसा मजनू है साला। हाँ मर जा, जा मर जा। हट। अरे भाग ज्योति भाग। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। फॉलो मी। रुक जाओ, गोली नहीं चलाना। एक भौरा तो पकड़ में आ ही गया है, दूसरा खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ले चला इसे। मिस्टर कुमार तुम यहाँ? सर जख्मों पर नमक पड़े तो कितनी तकलीफ होती है, शायद इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन आप? मैं भी कुछ इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मेरे भाई को रिहाई दिलवाने में जो आपने मदद की है उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं उस कातिल को जल्द से जल्द सजा दिलवा कर रहूंगा। सर खूनी वो लड़का हो या एनआईएस, उसे सजा मिलने के बाद ही मैं अपना संकल्प पूरा कर पाऊंगा। और राकेश तुम मेनका के ख्वाब पूरे कर सकोगे। घबराइए मत, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर। आइए जनाब आइए, शुक्रिया कि आप यहाँ आए। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आप शेरों की दावत भी कबूल करेंगे। शेर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका दावतनामा इसलिए मंजूर किया था कि मैं आपकी ये गार देखना चाहता था कि शेरों की गार कैसी होती है। आपका नहीं, शेरों की गार से ज्यादा गीदड़ों का मोहल्ला लग रहा है। क्या हो मिस्टर सोलंकी, आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? लगता है हमारे यहाँ आने से आपको खुशी नहीं हुई। माफ करना, मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि महफिल का जायजा ले लूं कि हमारे म्यार पर उतरती है या नहीं। आपकी ये महफिल तो हमारे म्यार से बहुत ज्यादा ऊंची है, इसलिए मेरे ख्याल में मुलाकात फिर होगी। बड़े भैया वो रहा प्रदीप। रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो इसे? सलाखों के पीछे। छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? इस खूनी से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि इस लड़के की रगों में दौड़ता हुआ खून किसी और का नहीं, मेरा है। अच्छा, कहानी अच्छी बना लेते हो। ये यतीम खाने से निकला हुआ एक लावारिस है,
ये लावारिस नहीं, इसे लावारिस बना दिया गया। इसका बाप जिंदा है, मरा नहीं। बस उसे सिर्फ 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था। आहा, इसका मतलब है इस खूनी का बाप भी खूनी है। हाथ में आए हुए सबूत को कैसे छोड़ दूं? ये मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए एक अहम मोहरा है। तुम्हारे भाई की बेगुनाही का मोहरा मेरा बेटा बने, ये मेरे जीते जी नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, हम दोनों में से जो बचेगा वो ले जाएगा इसे। जैसे तुम्हारी मर्जी।